हरियाणा विधानसभा का जो आखिरी दिन है, तो आपको बताते चले जिस तरीके से तीसरे दिन जो मुद्दा था, विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया। विधानसभा के तीसरे दिन की कार्रवाई भी हंगामेदार रही। एक तरफ जहां विपक्ष ने सवालों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम ने एक एक करके सभी सवालों के जवाब भी दिए। सीएम ने पेपर लीक मामले को लेकर के कहा कि बिजली की कमी तक के विपक्ष के सवालों के जवाब दिए, तो वहीं सदन में आज नमाज का भी मुद्दा उठा। एक तरफ जहां कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने खुले में नमाज का मामला उठाया, तो वहीं सीएम ने भी खुलकर जवाब दिया। सर, संविधान भी इजाजत देता है कि किसी भी धर्म का आदमी अपनी आस्था के अनुसार अपनी जो है पूजा अर्चना अरदास नमाज जो है वो करे। लेकिन सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत लंबे अरसे से खुले में नमाज प्रशासन द्वारा चिन्हित पार्कों और खुली जगहों में जहां वो पढ़ाई जा रही थी, और उसमें कुछ असामाजिक तत्व, कुछ जो है समाज के अपने अपने जो ठेकेदार हैं, वो उसमें व्यवधान डाल रहे हैं, उसमें रोकने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज के लोगों को उनको जगह को मुहैया कराया जाए जिससे कि वो खुलने में नमाज पढ़ने के लिए विवश ना हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि किसी भी समाज के व्यक्ति को इस प्रकार से खुले में कोई कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। अगर उनको करना है तो उनके लिए उनके जो इबादत के स्थान हैं, उनके पूजा के स्थान हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, उन सब स्थानों पर करना चाहिए। इसलिए कहीं आपस में समाज का टकराव न हो, इसके लिए शांतिपूर्वक वातावरण बनाकर रखना चाहिए। इसमें सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे अच्छी बात यह है कि वहां आपस में लोग मिलजुल करके और कुछ स्थान उन्होंने तय किए हैं, उन स्थानों के ऊपर जब तक नई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक सहमति बनी है, और सहमति के आधार पर वो सब कर रहे हैं। उस सहमति के बाहर जाकर के करते हैं तब टकराव आता है। वहां डीसी महोदय आपस में समाज के सब लोग और वो मिलकर के निर्णय करते हैं, उस हिसाब से चल रहा है। इसको ज्यादा तूल देने से और ये सामाजिक सौहार्द ये खराब होगा, इसलिए इसको तूल देने का विषय नहीं है। एचपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, और स्वायत्त संस्था पर जो काम करते हैं, जब उनके माध्यम से उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष आएगा तो एजेंसी पकड़ेगी, और जब एजेंसी पकड़ेगी उसको सुराग मिलेगा तो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हमको ये पता कि एक उप सचिव ने एक गड़बड़ की है डिप्टी सेक्रेटरी ने, और डिप्टी सेक्रेटरी कोई गड़बड़ कर रहा पकड़ा गया है। उस ट्रेल में अगर कहीं ऊपर जाता नजर आएगा तो निश्चित रूप से जिसके ऊपर भी उंगली उठेगी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी, दोषी पकड़ा जाएगा, उसको सजा भी मिलेगी। पावर तो आखिर हमने जहां सप्लाई करनी है पूरी पावर सप्लाई करनी है, और जो चीज मार्केट में अवेलेबल है, जिस रेट पर अवेलेबल है उस रेट पर ली जाती है। क्योंकि हमारे पास अगर कोई कंस्ट्रेंट ऐसा आ गया जिसके कारण से अपनी प्रोडक्शन नहीं रही, जैसा बताया मंत्री जी ने कि पानी भर गया माइंस में, उस समय कोयला कम हो गया और कोयला नहीं आ पाया, कोई प्लांट भी बंद है, बाकी हमारी और जो सप्लाई है, चाहे वो थर्मल की है चाहे वो हाइड्रो की है, वो उसमें कंप्लीट पूरी नहीं हो पा रही है। तो सप्लाई पूरा करने के लिए बाजार में उपलब्ध बिजली 24 घंटे मिलती है, जिस रेट से मिलेगी उस रेट से मिलके हरियाणा की जनता को जरूर बिजली देंगे। एक मैपिंग कराई जा रही है कि पहले वाले जितने भी ऐसे स्टेडियम बने हुए हैं वो, और नए कहाँ का बनाने चाहिए। क्योंकि ऑन डिमांड स्टेडियम बनाने का अर्थ इसलिए नहीं है कि स्टेडियम तो बन जाते हैं, बाद में उनका रखरखाव हम देखते हैं, पहले सैकड़ों स्टेडियम बने हुए हैं, और बल्कि इस बार पहली बार हमने पिछले 5 साल में 12.5 करोड़ रुपया उन स्टेडियम्स के मुरम्मत पर, उनके रखरखाव पर लगाया है। इस बजट को हम और बढ़ाएंगे, लेकिन नए स्टेडियम वहीं बनेंगे जहां आसपास स्टेडियम नहीं है। मैपिंग कराई जा रही है, उस मैपिंग में अगर आपके स्थान, अगर आपके पास जमीन है और आपका स्थान उचित बैठेगा तो बनवा दिया जाएगा। हम यूरिया उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और एक समस्या जरूर देखने में आती है कि कहीं कहीं लाइन आती है, सोशल मीडिया पे टीवी पे दिखाते हैं, हर रोज यूरिया 300-400 स्थानों पर बढ़ता है। हो सकता है अलग अलग कंपनियों का यूरिया होता है, कोई एनएफएल का है, कोई क्रिप्को का है, कोई इफ्को का है, हर दुकान की अपनी डीलरशिप है, अपनी दुकान है। कभी किसी दुकान पे उपलब्ध होता है, कभी किसी दुकान पे उपलब्ध होता है। ये मैं मानता हूं कि हर वक्त हर दुकान पे यूरिया उपलब्ध नहीं होता, और कई बार किसान गुलामे में जाके अफवाह फैलाने वाले लोग भी हमारे यहीं आसपास बैठे रहते हैं, जो यहाँ पर भी बैठे होंगे कुछ लोग,
तो वो लोग जो है ऐसी जगह लाइन लगा देते हैं जहां यूरिया ना हो और उसी को सोशल मीडिया में फैलाते हैं। यूरिया डीएपी खादों की कोई कमी नहीं है, खाद हम नहीं रहने देंगे कमी, और पूरी मात्रा में खाद देंगे भरपूर किसान के लिए, और किसान को पूरी गेहूं के लिए, सरसों के लिए, आलू के लिए किसी चीज की खाद की कोई कमी नहीं है। डीएपी अपने उच्च विश्लेषण और अच्छे भौतिक गुणों के कारण लोकप्रिय तथा महत्वपूर्ण फॉस्फेटिक उर्वरक है, क्योंकि इसमें 18% नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी उर्वरक के कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण और कोविड की वजह से प्रोडक्शन में विदेशों में दिक्कत आने के कारण आयातकों और निर्यातकों निर्माताओं ने मई 2021 महीने के दौरान अपने आयात और निर्माण प्रक्रिया को रोक दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में डीएपी उर्वरक की आपूर्ति में कमी महसूस की गई। तो सदन के तीसरे दिन विपक्ष ने हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन हर सवाल पर विपक्ष के जो सवाल थे उस पर जवाब देते हुए सरकार ने जवाब दिया। आपको बताते चले जिस तरीके से तीसरे दिन जो खुले में नमाज का मुद्दा था वो गरमाया रहा, तो वहीं डीएपी खाद को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। और आज की अगर हम बात करते तो आज बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को लेकर के विपक्ष सरकार को घेर सकती है, और आज ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे जिनका सीधे सरोकार जनता से जुड़ा हुआ होगा। रुक कर लेते हैं खबरों का। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। आपको बताते चले विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया, ऐसे में जो सरकार ने भी विपक्ष के हर सवालों का जवाब दिया है। तो वही तीसरे दिन आपको बताते चले जो खुले में नमाज का मुद्दा था वो काफी ज्यादा गरमाया रहा, और ऐसे में डीएपी खाद को लेकर के भी विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। और ऐसे में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी बयान दिया कि इस समय डीएपी खाद की कोई भी कमी नहीं है। तो वहीं अगर बात की जाए भर्ती घोटाले को लेकर के, तो भर्ती घोटाले को लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। वहीं इनेलो के विधायक अभय चौटाला ने सरकार को भर्ती फर्जीवाड़े, किसानों के मुद्दे और सम्मान पेंशन को लेकर सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। अभय चौटाला ने और क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। हमें आश्वस्त करेगा कि हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे और जो लोग इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अब एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि चेयरमैन जो है पूर्ण रूप से इसके लिए जिम्मेवार है। जो कन्वर्सेशन आई है अखबारों में आज की, जो छपा है सारा, उसमें क्लियर कट है कि इसके लिए पूर्ण रूप से चेयरमैन का ऑफिस दोषी है। खबर रोहतक से, जहां भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त संघर्ष पार्टी के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने तीनों कृषि कानून वापसी की जीत का श्रेय किसान आंदोलनकारियों व शहीद हुए किसानों को दिया, जिन्होंने 1 साल से ज्यादा चले किसान आंदोलन में भाग लिया था। सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा की अगुवाई में पंज प्यारे और फूलों से सजवाई पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब को आसन दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से पालकी के गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने आख्या आज भी। खबर नूं से, जहां जिला लघु सचिवालय पर पिछले 12 दिनों से आंगनवाड़ी वर्कर और वह हेल्पर धरने पर बैठे हुए हैं। कई दिनों से जारी धरने के 13वें दिन भाजपा जिला अध्यक्ष धरना स्थल पर पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष ने धरना समाप्त करने की मांग रखी, जिस पर आक्रोशित आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर ने कहा कि जब मांगे पूरी हो जाएंगी धरना अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन सरकार को एक तो ये बात बोलना कि जो मंदिर की कोई बात नहीं, हर एक आदमी हक मानता है, लेकिन सारी चीजें शालीनता से सारी चीजें होती है, अच्छा रहता है उसमें। सर धरना का हम यहाँ 8 तारीख से बैठे हैं जी। आज हमारा यहाँ 13वां दिन है और हमारी जो पूरे जिले की वर्कर्स हेल्पर्स यहाँ मौजूद हैं और पूरे जोर शोर से हमारा धरना है। हमारे धरने में कोई कसर नहीं है। हम सभी बहुत परेशानियां लेकर यहाँ आ रहे हैं और आज जैसा कि आपने भी देखा है कि बीजेपी के कुछ नेता हमारे बीच में आए हैं। उन्हें हमें
संतुष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उनकी बातों से हम मान जाएं या हम अपना धरना यहाँ से खत्म कर दें। सर, हमारी एक ही मांग है, एक ही चीज है कि हमें लिखित में दे दे सरकार कि आपकी ये मांगे हैं और ये मान ली गई है, तब हम यहाँ से खड़े होंगे। इतने हम यहाँ से नहीं हट सकते। बड़ी वर्कर्स पिछले कई दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, तो जो ज्ञापन उन्होंने दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन अपनी तरफ से जो कुछ और लिखना होगा लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेज दूंगा। और अभी जैसा मेरी जानकारी में आया, अभी 24 तारीख को आंगनवाड़ी के कुछ लोगों को, महिलाओं को सरकार ने बुलाया है। सरकार उनसे बैठ करके बातचीत करेगी और जिस प्रकार से मोदी सरकार और हरियाणा के अंदर में मनोहर लाल जी की सरकार काम कर रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ज्वाल धासरोत।